जब विष्णु भगवान को देखे तो दो घर से वापस गए ही थे, कोर्ट में आग बबूला थे ही, न आओ देखे न ताओ देखे, ये भी नहीं देखे कि उनकी पत्नी सामने बैठी हुई है। भगवान विष्णु आराम से सोए थे और गए और उनकी छाती पर 1 लाख मार दिए। देखो ऋषि ब्रह्मा जी के आ गए, ब्राह्मण का स्वागत नहीं हुआ, शिव जी के आ गए, स्वागत नहीं हुआ, 2 जगह से क्रोध आग बबूला थे, कहे ये भी उनसे कम नहीं होगा, देखे तो ये भी सोए थे और आग बबूला हो गए। कहे ये कहते हैं कि मैं पालनहार हूँ, ये कौन सा पालनहार, 2 लोगों का देखे, इनका भी देख लिए। उसी क्रोध में आकर के भगवान विष्णु सोए थे ऐसे और उनकी छाती पर 1 लाख मार दिए और जैसे ही मारे भगवान विष्णु की नींद टूट गई। देखे तुरंत उठ खड़े हुए, उसके बाद प्रणाम किए, तुरंत उनके पैरों को पकड़ लिए, जिस पैर से मारे थे लगे सहलाने, पूरा नीचे से ऊपर तक पैरों को सहलाने लगे और कहते हैं भगवान कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? विष्णु जी हाँ, कहते हैं कि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? विष्णु जी कहते हैं कि नहीं चोट तो नहीं लगी। ऐसा क्यों पूछ रहे? कहे मेरा वक्षस्थल जो है वज्र के समान है, बहुत कठोर है और आप ब्राह्मण देवता हैं, आपके पैर कोमल होंगे, वज्र पर कोमल चीजें पड़ेगी तो चोट लगेगी ना। वही मैं देख रहा हूँ कि कहाँ चोट लगी है आपके पैर में, मैं इसे सहलाऊंगा। विष्णु जी तुरंत अपने क्रोध को शांत किए, भगवान को प्रणाम किए, कहते हैं बस करो। हाँ, दोनों लोग एक दूसरे को प्रणाम किए, कहते हैं बस करो, मैं तो केवल परीक्षा लेने आया था कि क्या सचमुच में पालनहार है, सृष्टिकर्ता है और संहार करता है कि नहीं। ब्रह्मा के यहाँ गया अपने अहंकार में, शिव जी के यहाँ अपने अहंकार में। अब ये ब्राह्मण का जिस तरह से सत्कार करना चाहिए, उन्हें क्रोध आना चाहिए, तुम उल्टा मुझसे पूछ रहे हो, तुम धन्य हो और तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। ये सिद्ध हो गया कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, दोनों में आप ही बड़े हो। भगवान विष्णु के पैरों को सहला रहे हैं, अपने दुपट्टे से पोंछ रहे हैं, इसके बाद गंगा जल से प्रक्षालन करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं और उसके बाद प्रणाम करके पुनः पृथ्वी को वापस करते हैं, विदा करते हैं। इस प्रकार से जिन दोनों में भगवान विष्णु पालनहार हरता सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके बाद कुछ भगवान विष्णु पूछते हैं आपका आगमन किस कारण से हुआ। क्रोध इसलिए था कि कुछ ब्राह्मण बालकों की हत्या हो गई थी, उन्हें वापस लाना था, जीवित करना था। उसी क्रोध में वो गए थे परीक्षा लेने कि तीनों की परीक्षा भी होगी और देखते हैं कि कौन ये कार्य सिद्ध करता है, वही सर्वश्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं और पुनः ब्राह्मण बालकों को वापस भेज देते हैं कुछ लोग से। फिर भगवान कृष्ण के लीला विहार का वर्णन होता है। इसके बाद यदुवंशों को ऋषियों का श्राप मिलता है। यदुवंश में भगवान कृष्ण जन्म लिए थे। यादव लोग बहुत कुछ अपने आप को समझते हैं, ब्राह्मणों से टकरा जाते हैं। शुद्ध सात्विक वैष्णव ब्राह्मण से कभी टकराना नहीं चाहिए, नहीं तो उनका एक शब्द उनके कुल का नाश कर सकता है।
यादव वंश ने कृष्ण जन्म दिए थे, लेकिन ब्राह्मणों का मजाक उड़ाने की दृष्टि से गए भेष बनाकर। कैसा भेष था? साड़ी पहन लिए और पेट पर तकिया लगा लिए ताकि दिखने वाले को लगे कि पेट में बालक है। ऊपर से ढक लिए, घूंघट काट लिए, हाँ, और ऋषि के पास गए ऐसा भेष बना करके कि लगे कि हाँ कोई स्त्री आई है, गर्भवती स्त्री है। जाकर जैसे प्रणाम किए, आशीर्वाद तो मिला, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, लेकिन जैसे ही घूंघट उठाए जैसे चेहरा दूसरा था। फिर ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा तुम ये क्या कर दिए? स्त्री बनकर आए, गर्भवती स्त्री बनकर आए, और उसके बाद जो है आशीर्वाद दे रहे हो। ये छल तुम्हारा शोभनीय नहीं होता है। जाओ, तुम्हारे यदुकुल का नाश हो जाए। श्राप दे देते हैं ऋषि, और जैसे ही श्राप देते हैं भगवान कहते हैं बस करिए, मैं यही चाहता ही था। श्राप लेने के लिए ही भेष बनाया था कि ब्राह्मणों का श्राप, ब्राह्मण वैष्णव का जो मुख से श्राप आशीर्वाद निकलेगा वो मेरे यादव कुल पे लगेगा। मैं यादव का विनाश चाहता था, क्योंकि यादव बड़े उग्र हो गए, आपस में झगड़ा बहुत करते हैं और यादवों की संख्या बढ़ती जा रही। इस प्रकार से जब बढ़ते जाएंगे तो हमें फिर अवतार लेना पड़ेगा। कंस को जैसे मारे थे वैसे फिर आना पड़ेगा, और ब्राह्मण का श्राप लग जाएगा तो हमें आना नहीं पड़ेगा, वैसे ही नाश हो जाएगा। तो बस मैं श्राप लेने के लिए ही ये भेष बनाकर आपके पास आया था, यादव कुल का नाश हो। जब ऋषियों को पता चला कि भगवान की इच्छा स्वयं थी, वह उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं ये तो अनर्थ हो गया। ब्राह्मण मुख से निकला हुआ शब्द वापस तो नहीं हो सकता, अब तो विनाश तो होना ही है। लेकिन विनाश होने से पहले ये बता दीजिए कि आप अपने परम धाम को कब जा रहे हैं। भगवान ने कहा उसका भी उचित समय आएगा। सभी ऋषियों ने कहा कि हमारे मुख से जो श्राप निकला है उसका प्रायश्चित स्वरूप आप परम धाम पर आने से पहले एक बार दर्शन जरूर दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। इसके बाद यादवों में घनघोर युद्ध शुरू हो जाता है, आपस में ही मार काट शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करते करते एक दूसरे को मारते हुए बहुत से यादव कुल विनष्ट हो जाते हैं। उसमें से कुछ बचे रहते हैं जो सात्विक होते हैं, जो पूजा पाठ में ध्यानमग्न होते हैं। कुछ बच जाते हैं, उन पर भगवान की कृपा हो जाती है, वो बच जाते हैं। उन्हीं के वंशज आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाकी जो उग्र वाले थे, जो अशिष्ट थे, जो ब्राह्मणों का अपमान करते थे, ब्राह्मण से द्वेष करते थे, ऋषि मुनियों को सताने का प्रयास करते थे, उन सबका नाश हो गया। आगे जब उनकी वंश परंपरा चली, जो वैष्णव का आदर सत्कार करते थे, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, ऋषियों का सम्मान करते थे, उनका वंश आगे की तरफ बढ़ता गया। उसमें भी कुछ आगे की पीढ़ियों में ऐसे पुत्र इत्यादि पैदा हुए जो पहले विनिष्ट हो चुके थे, उनके स्वभाव से मिलते जुलते थे। वो छोटे
छोटी छोटी बातों को लेकर उग्र हो जाते, स्वार्थ में आ जाते। कुछ ब्राह्मणों को सताना शुरू किए। जब ऐसी दशा बननी शुरू हुई तो भगवान सिर्फ उन्हीं को आशीर्वाद दिए थे कि जो पूजा पाठ, ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मणों का आदर सत्कार, ऋषियों का आदर सत्कार करेंगे, उन्हीं का कुल बचेगा। और जो उस कुल में उससे विपरीत जाएगा वह पीड़ा से ही नाश होगा। शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से उसका विनिष्ट ही होगा और ज्यादा अगर होगा तो उसका विनाश हो जाएगा। ऐसा भगवान आशीर्वाद देकर फिर चले गए। कहते हैं उसके बाद वसुदेव जी के पास नारद जी का आना होता है और उन्हें राजा जनक का 9 योगीश्वरों का शपथ सुनाना होता है। राजा जनक के बारे में बताते हैं नारद जी, किसको? वसुदेव जी को। जनक जी विवेक थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, तत्ववेता थे। उन्हें सुनाते हैं किस तरह से उन्होंने माया से पार पाया था। फिर माया से पार होने के उपाय और ब्रह्म और कर्मयोग का निरूपण करते हैं। नारद जी भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं, उन्हें पूरा अवतार सुनाते हैं, कौन कौन से युग में कैसे कैसे अवतार लिए। भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन करते हैं। देवताओं के भगवान से श्रद्धाम जाने के लिए प्रार्थना और यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव का भगवान के पास आना होता है। सभी देवता मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आप ये धाम छोड़िए, अपने परम धाम को पधारिए। प्रार्थना करते हैं जो यादव बचे हुए थे, शाब्दिक यादव, उन्हें प्रभास क्षेत्र की तरफ जाते हुए बलराम जी देखते हैं। ये प्रभास क्षेत्र में क्या करने के लिए जा रहे हैं? उद्धव जी भगवान के पास जाते हैं, उनसे कुछ प्रश्न करते हैं, पूछते हैं तो भगवान कृष्ण बता देते हैं कि अब हम स्वयं अपने धाम को पधारेंगे, इसलिए जाने से पहले यादवों का कुल नाश कर देते हैं। जो वैष्णव यादव होंगे, जो सात्विक होंगे, ब्राह्मण भक्त होंगे, सिर्फ वही बचेंगे। बाकी सबको विनिष्ट करके मैं स्वयं जा रहा हूँ और आप भी कुछ दिन रह करके देख लीजिएगा और अपने धाम को पधारिएगा। इसके बाद अवधूतोपाख्यान की कथा होती है, जिसमें पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरु बताए जाते हैं। अवधूतोपाख्यान में ही अजगर से लेकर पिंगला तक के 9 गुरु बताए जाते हैं। अवधूतोपाख्यान में ही पुराण से लेकर भिंगे तक 7 गुरुओं की कथा होती है। लौकिक तथा परलौकिक भोगों की असारता का निरूपण होता है। बद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षण बताए जाते हैं। सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि बताई जाती है। सत्संग की महिमा बहुत अपार है। कहते हैं सत्संग करने से बुद्धि का विकास होता है, संस्कार आते हैं, अन्य कई चीजों को सीखने को मिलता है और यह सत्संग बहुत भाग्य से मिलता है। भगवान की पूजा करना बड़े भाग्य से होता है। कहते हैं श्रीमद् भागवत में कहे हैं पहले महात्मे कि बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु मोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। पूजा वाला सारा सामान सत्संग का लाभ होता है, सत्संग प्राप्त होता है। भगवान सत्संग जब मनुष्य करता है उसके अज्ञान, मोह, मद, अंधकार
सबका नाश करके और सच निर्मल विवेक का उदय हो जाता है। पहले हम चढ़ा दिए ऊपर, सब लोग चढ़ा ले, हमके चढ़ा कर्म और कर्म त्याग की विधि का वर्णन होता है। अंत रूप से शंकराचार्य दिए हुए उपदेश का वर्णन होता है। भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन करते हैं। भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण की कथा बताई गई। भगवान की विभूतियों का वर्णन बताया गया। वर्णाश्रम धर्म निरूपण की कथा सुनाई गई। वानप्रस्थ और सन्यास के धर्म क्या होते हैं इसे भी बताया गया। भक्ति ज्ञान और यम नियमादि साधनों का वर्णन बताया गया। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के बारे में भी कथा का श्रवण कराया गया। गुण दोष देवता का स्वरूप और रहस्य बताया गया। तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक की कथा हुई। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास भी बताया गया। 7 योग के बारे में कराया गया। तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण और पूर्ववादी वैभक्ति क्रिया योग का वर्णन और परमार्थ निरूपण के बारे में जिक्र किया गया। भागवत धर्म का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन की कथा श्रवण कराई गई। यह कुल का संहार जो अभी थोड़े दिन पहले हमने बताया था, भगवान श्रद्धाम गमन से पहले यह गुरु का संहार कर दिए। उसके बाद कलयुग के राजवंशियों का वर्णन, कलयुग के धर्म, राजयोग धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय बताया गया, जिसमें नाम संकीर्तन का जिक्र किया गया कि राजयोग धर्म कलयुग के दोषों से बचने के लिए नाम संकीर्तन ही सबसे उत्तम है। भगवान का नाम